नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो हमारा क्वेश्चन है, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल पी ओ वाई मतलब एंगल पी ओ वाई ये हमारा दिया हुआ है। एंगल पी ओ वाई है हमारा 90 डिग्री के इक्वल और ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 के बराबर दिया हुआ है। मतलब ए और बी इन दोनों एंगल का जो रेशियो दिया है वो है ए 2:3 के बराबर में। तो हमें सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास ए और बी के मान होने चाहिए। जब ए और बी के मान रहेंगे, अगर हम समझें तो ए और बी के मान अगर रहेंगे तो फिर हम एम ओ एन ये वाली एक सरल रेखा होगी और फिर हम बी से सी का मान निकाल लेंगे। ठीक कैसे? क्योंकि ये 180 डिग्री के एक सरल रेखा 180 डिग्री की होती है और सरल रेखा को 180 डिग्री के इक्वल बी और सी को हम रख देंगे तो आ जाएगा मान। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि जो ये हमारा एंगल पी ओ वाई इन्होंने 90 डिग्री दे रखा है, इसी के इक्वल में पी ओ एक्स ये भी हमारा इतना 90 डिग्री के बराबर होगा। तो आइए करते हैं इसे। तो हमें सबसे पहले क्या जो कुछ दिया गया है वहां से शुरुआत करनी है क्वेश्चन की। और हमें क्या दिया है, हमें एक्स वाई और एम एन दो रेखाएं दी गई हैं जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक्स वाई व एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं और हमें दिया गया है एंगल पी ओ वाई। सो एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। मतलब अगर मैं यहाँ से कहूँ तो a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2x के इक्वल और v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3x के इक्वल। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं हम। अब एंगल पी ओ वाई के इक्वल में कौन सा होगा, पी ओ एक्स ये पूरा इस साइड वाला। भले यहाँ पे एक एंगल ए और एंगल बी बन रहा है लेकिन यहाँ पे हम पी ओ एक्स लेंगे तो हमारा क्या आएगा, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू एंगल पी ओ एक्स के बराबर। अब यहाँ से हम पी ओ एक्स का मान मिल जाएगा तो एंगल पी ओ एक्स ये भी कितना होगा 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि पी ओ वाई के बराबर पी ओ एक्स है तो पी ओ एक्स हमारा कितना आया 90 डिग्री। आगे बढ़े तो आगे अगर हम देखें तो एंगल पी ओ एक्स के जो है वो हमारा कितना आ गया 90 डिग्री का। ओके, अब देखो एंगल जो पी ओ एक्स है, एंगल पी ओ एक्स में ए और बी दोनों है तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें ए प्लस बी अगर हम जोड़ें a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 90 डिग्री। क्योंकि पी ओ एक्स 90 डिग्री है तो यहाँ पे a का मान हमारा क्या है 2x के बराबर और b का मान है हमारा 3x के बराबर। तो यहाँ पे हम a और b की वैल्यू को पुट करें तो a इज इक्वल टू 2x प्लस b इज इक्वल टू ये हमारा 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों को हम ऐड करें 2x और 3x दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे 5x या 5x आपका दोनों मिलकर के बनाएंगे 5x प्लस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब x इज इक्वल टू इस 5 को हमने इस साइड क्या किया ट्रांसपोजन किया या फिर क्या करते हैं इसको पक्षांतर करते हैं तो 90 अपॉन 5। तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 5 × 5 बच गया 4 5 बचा 19
5 8 जा 14, तो यहाँ से आपका आ गया x इज इक्वल टू 18 के इक्वल। ओके, तो अब हम क्या करें, यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 18 के इक्वल आ गया, तो x तो हम यहाँ पे a और b के मान आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, a इज इक्वल टू हमारा है 2x, यहाँ पे हम x का मान रखेंगे x, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा a इज इक्वल टू 18 दूनी कितना होता है 36 डिग्री। फिर हम b का मान निकालेंगे, b इज इक्वल टू है हमारा 3x, यहाँ से आ जाएगा आपका 3 और x की जगह पे 18, तो आपका क्या बनेगा 18 दिया होता है 54 डिग्री। तो ये जो b का मान है वो आया हमारा 54 डिग्री। तो ये a का मान यहाँ से हमारा आ गया है, साथ में b का मान हमारा आ गया है। अब हमें निकालना है c का मान, तो c का हम कैसे निकालेंगे, यहाँ हमें दिख रहा है कि जो n की जो लाइन है MON, ये कौन सी लाइन है, एक सरल लाइन है, और सरल लाइन होती है, सरल रेखा होती है किसके बराबर, सरल रेखा होती है 180 अंश के बराबर। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो आपका b और आपका c है, ये दोनों मिलकर के कितने होंगे 180 अंश के बराबर। क्यों, क्योंकि ये MON एक सरल रेखा पर बने हुए हैं। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन होगा कि MON एक सरल रेखा है, तो MON एक सरल रेखा है, MON एक सरल रेखा है। अतः ये जो आपका एंगल बी और सी है, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमारा 180 अंश के बराबर आएगा। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 अंश 180 डिग्री। और ये क्या है, ये एक सरल रेखा है, इस वजह से है। तो यहाँ पे हम b बराबर निकाल चुके हैं कितना 54 या 54, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 54 प्लस c हमें पता नहीं है, निकाल लेंगे, और यहाँ से आएगा आपका 180 अंश के बराबर। अब यहाँ हम देखें तो c यहीं पे रहेगा, और ये जो 154 है इसका हम यदि ट्रांसपोजन करें या पक्षांतर करें तो ये प्लस में है, इस साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 54 मतलब 54। तो यहाँ आपका आएगा 180 में से 54 यदि चाहेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 126 126 अंश के बराबर। तो ये हमारे हो गए, ये तीनों वैल्यूज हमारी आ गई। तो ये c के बराबर हमारा क्या आया है 126 अंश। तो a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 36 डिग्री, b इज इक्वल टू 54 अंश, और c का मान आया है हमारा जो कि आंसर है वो है 126 अंश के बराबर। सो होपफुली ये आपको समझ आया होगा। और आइए एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या था, ये एक हमारा क्वेश्चन है कि आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन दी गई थी और एक एंगल दे रखा था वो है पी ओ वाई। तो यहाँ अगर हम देखें तो पी ओ वाई ये 90 डिग्री है, वैसे पी ओ एक्स क्या होगा वो भी 90 डिग्री होगा। तो यहीं से हमने लिया कि पी ओ वाई इज इक्वल टू पी ओ एक्स। अब पी ओ एक्स अगर 90 डिग्री है तो ए प्लस बी मतलब ए और बी इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो क्या आएगा हमारा 90 के इक्वल आएगा। अगर 90 के इक्वल है तो यहाँ पे ए का मान जो कि 2x है ये दे रखा था, a रेशियो b इक्वल टू 2/3। तो a बराबर 2x b बराबर 3x। यहाँ पे हमने 2x और 3x को रखा तो हमारा क्या आ गया 90 के इक्वल। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5x और 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस 5 का हमने ट्रांसपोजन किया, जब ट्रांसपोजन किया तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, गुणे में था, तो कहाँ पहुँचेगा डिवाइड में या भाग में पहुँचेगा। तो 90/5 यहाँ से हमारा आ गया 18। अब जो a की वैल्यू हमें निकालनी थी तो a बराबर था 2x, यहाँ पे 2 की x का मान हमने 18 रखा तो a बराबर 36 b बराबर 54। इसके बाद जो MON
एक कौन सी रेखा है, सरल रेखा है, और इस सरल रेखा में बी और सी दोनों ही एंगल बन रहे हैं। तो जब दोनों एंगल बन रहे हैं तो बी और सी को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 180 के बराबर। अब यहाँ पे बी का मान जो कि हम चौवन निकाल चुके हैं, इस चौवन को यहाँ पे हमने पुट किया तो यहाँ पे आ गया हमारा सी बराबर 180 माइनस का इसको 54 को हमने ट्रांसपोजिंग किया तो कितना आया, माइनस का 54। तो ये जब माइनस होगा तो हमारा आएगा 180 में से 54 जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 126 के इक्वल। इस तरह से हमने ये तीनों मान निकाले और ये होपफुली ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।